आप सभी को कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग ठीक होंगे। बैक टू बैक मैं वीडियोस बनाया जा रहा हूँ। ज़्यादा बोर मत हो जाना। एक ही आउटफिट में एक ही उसमें कि यार क्या है ये बोरिंग सी वीडियो, बट मेरा काम है आप लोगों के डाउट क्लियर करना। बैकग्राउंड को थोड़ा वो कर दो, खुद ही ब्लर आंखों फोकस मेरी तरफ रखो, क्योंकि मैं खुद एकदम प्रॉपर जैसे टाइम मिला मैं शूट कर दी। मैंने वीडियो शूट आप लोगों के लिए प्रॉपर। इन्फॉर्मेशन तो खैर मेरे पास थी, बट टाइम नहीं मिल रहा था शूट करने का। देखो, नेक्स्ट ना मेन टॉपिक है कि कितना अमाउंट भरना पड़ता है। मैंने पहले वीडियो मैंने डाली है कि फैमिली लाइफ वाली में मैंने बताया है कि कितना अमाउंट तुम्हें भरना पड़ेगा यार। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तुम ज्वाइन हो गए, जब तुम फॉर्म भरोगे ना यहाँ पे आ गए, तुम्हें कम से कम 5-6 फॉर्म देते हैं यार। तुम्हें पता ही है, बहुत सारे फॉर्म देते हैं वो भरने के लिए। उसमें एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर मेरे को पता नहीं है, बट उसमें पूछते हैं कि आपने यहाँ ज्वाइन करने से पहले कोई फॉर्म भर रखा है। क्योंकि देखो, तुम यहाँ जॉइन हो गए हो तो जो चीजें यहाँ से पहले करी है वो तुम्हारी चीजें थी। तुम समझ रहे हो, यहाँ तुम आए हो, यहाँ आने से पहले टाइमलाइन पे जो चीजें थी वो तुमने अपने डिसीजन से लिए थे। अब तो तुम यहाँ जॉइन हो गए हो, इसके बाद जो करोगे वो डिपार्टमेंट से परमिशन लेके करोगे, उसको हम कहते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इससे पहले जो तुमने करा है वो डिपार्टमेंट तुमसे पूछता है कि भाई क्या तुमने कोई फॉर्म वॉर्म भर रखा है। तो तुम्हें बताना पड़ता है। फॉर्म अगर लोअर ग्रेड पे का है तो बताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तुमने अगर इक्वल ग्रेड पे कि मान लो तुमने अभी ज्वाइन करा, सिर्फ इसी का एग्जांपल लेते हैं अपन सीपीओ का, दैट यू गॉट सिलेक्टेड इन सीपीएफ, मतलब सीपीओ में सिलेक्ट हो गए, जॉब मिल गई, सब इंस्पेक्टर बन गए। अब तुम सेटिस्फाई नहीं हो, जो कि कोई नहीं होगा। मैं तुमसे वो रोटी पे घी लगा के बात मेरे से नहीं होती है, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम नहीं होगे। जिनको दिल्ली पुलिस मिल जाएगी भले ही वो हो जाए, लेकिन बट वो भी सीजीएल देंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर एज बच रही होगी किसी की, दैट दे विल डेफिनेटली अपीयर फॉर सीजीएल। तो क्या होगा, तुमने मान लो दिया तो तुम दोबारा सीपीओ भरोगे। और जब सीपीओ भरोगे तो तुम उसमें वहां मेंशन कर सकते हो, क्योंकि सीपीओ जो है वो सेम ग्रेड पे का है और सेम ग्रेड पे एनओसी मिलती है। सीपीओ का जो होता है 4200 ग्रेड पे होता है, 4200 ग्रेड पे। सीजीएल अपना 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे जाता है। तो सीपीओ तक की एनओसी तुम्हें मिल सकती है। जिस भी पोस्ट का ग्रेड पे 4200 होगा, वो तुम्हें उस चीज की एनओसी मिल जाएगी। सो अब टॉपिक आता है कि भाई अमाउंट कितना भरना पड़ेगा। देखो, अमाउंट तुम्हें कब भरना पड़ेगा, कंडीशन है। अमाउंट भरने की भी कंडीशन है कि अमाउंट कब भरना पड़ेगा। अमाउंट तुम्हें भरना पड़ेगा जब जब मान लो तुम सिलेक्ट हुए, बट आपके पास एनओसी नहीं है। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है ना, तुम यूँ हवा में ले जाते हो कि अरे यार फॉर्म भर देता हूँ। एनओसी तुम्हें कब तक मिल सकती है? एनओसी मिल सकती है लास्ट डेट, जो फॉर्म की 1 महीने की जो विंडो खुलती है। मान लो 2 तारीख से कोई फॉर्म खुला और 28 की उसकी लास्ट डेट है। तुम्हें इस बीच 2 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के बीच में ही तुम्हें वो एप्लीकेशन अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को देनी है। अगर सीआरपीएफ की बात करें तो जे ऑफिस होता है, जे ऑफिस में वो एप्लीकेशन दे देनी है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग तुम्हें सिर्फ सीआई को एप्लीकेशन पकड़ानी है, सर मेरी ये एप्लीकेशन है, प्लीज आगे फॉरवर्ड कर दो ये एनओसी के लिए। ठीक है? तो वो तुम, अब तुम ट्रेनिंग सेंटर में होगे, ट्रेनिंग सेंटर में तो भाई जीसी, तुम्हारा जीसी तो वो होगा नहीं। तो तुम क्या करोगे, ट्रेनिंग सेंटर में तुम गए, अपने जो कोर्स एसओ होता है, कोर्स सीआई होता है, उसको दी एप्लीकेशन और एक मेल लिख के कंसर्न जीसी के मेल पे डाल दी कि भाई मेरे को ये फॉर्म भरना है, मेरे को इसकी एनओसी दो, और तुम अपना फॉर्म भर दो। तुम अपना ये काम करके फॉर्म भर दो, ठीक है? और फॉर्म भरने के बाद अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो, वो एनओसी तुम्हें दे ही देंगे। बीच में कभी भी आ जाती है एनओसी कि हाँ भाई तुम्हारी एनओसी आ गई, तुम सिलेक्ट हो गए, तुमने बोला हाँ भाई मैं सिलेक्ट हो गया, तुमने ज्वाइनिंग लेटर दिखाया, बट मस्ट है ज्वाइनिंग लेटर। तुम्हारा मेरिट लिस्ट से काम नहीं चलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर तुम दिखाओगे। उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे, उस चीज़ को वेरीफाई करने में हार्डली कोई 1 दिन ही लगता है, उनको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वैसे। तो वो करोगे, उसके बाद ठीक है, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। तुम अपनी दूसरी जॉब में जा सकते हो, तब तुम्हें पैसे नहीं भरने हैं। समझ रहे हो? और पैसे कब नहीं भरने पड़ेंगे? पैसे तब नहीं भरने पड़ेंगे जब तुम्हें ये रिमूव कर देंगे सर्विस से। तुम अगर कोई इंडिसिप्लिन वगैरह करोगे तब पैसे भरने नहीं पड़ेंगे। अब पैसे भरने कितने पड़ते हैं? मेन क्वेश्चन आता है, चलो तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तुम्हारा लोअर ग्रेड पे सिलेक्शन हुआ, सीएचएसएल वगैरह अपना किसी भी, बट 4200 से नीचे, तो तुम्हें कितना भरना पड़ेगा? तुम्हें भरना पड़ेगा 3 महीने की सैलरी। 3 महीने की सैलरी अराउंड बनती है, सब कुछ लगा-वगा के, अराउंड 190 के अराउंड। इसको ऐसे डिवाइड मत करना
कि भाई अच्छा 190 है, 190 को हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारी 3 1 महीने की सैलरी इतनी आएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ अमाउंट जीपीएफ में भी कटता है, कुछ अमाउंट मेस कटिंग का भी कटता है, तो वो 10-15 हज़ार तुम उसमें से हटा दो। क्योंकि एडिशनल अगर तुम देखा जाए ना तो 50,000 सैलरी आती है 49 समथिंग, तो 50,000 उसको राउंड ऑफ मान लेते हैं। 50,000 जब सैलरी आती है तो 50-50 डेढ़ लाख हो गए। डेढ़ लाख के बाद जो ऊपर जो 40,000 मैं बता रहा हूँ, वो क्या होते हैं, ड्रेस अलाउंस होता है। उसके साथ तुम्हारा अगर किसी के एचआरए लगा है तो एचआरए का भी अलाउंस, और तुम्हारा ड्रेस अलाउंस हो गया, अपना एचआरए का हो गया, मेस कटिंग हो गई। जो तुम मेस कटिंग देते हो, वो तुम्हारी सैलरी में से कोई एक बार डिडक्ट हो जाती है कि हाँ ठीक है, तुमने मेस कटिंग दे दी। तो वो कुछ ऊपर के अलाउंस होते हैं, वो इसीलिए ऐड ऑन होके वो हो जाते हैं, तभी 190 के अराउंड तुम्हारा अमाउंट बनता है। तो इतना अमाउंट तुम्हें भरना पड़ेगा। ये तब है जब तुम 3 महीने के अंदर-अंदर जा रहे हो। मान लो तुम गए ट्रेनिंग सेंटर में, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें माहौल पसंद नहीं आया, तुम एकदम रो दिए वहाँ पे, परेशान हो गए, मैं भी रोया था। कोई वो बड़ी बात नहीं है कि रोना कि भाई क्या है, क्यों रोया, क्यों लड़के रोते नहीं है, दैट बुलशिट। रोए थे भाई, बहुत दिक्कत होती है ट्रेनिंग से में, बट हिम्मत रखी, कोई बात नहीं। तो तुम्हें पसंद नहीं आया, तुमने डिसीजन लिया है कि आई वांट टू क्विट, मैं घर जाके तैयारी करूँगा, दूसरी जॉब लूँगा। अगर मान लो तुमने 3 महीने के अंदर-अंदर ये कार्रवाई करी, 3 महीने कौन-सी डेट से देखे जाते हैं, जब तुम जॉइन हुए तब से। ऐसे नहीं कि जब तुम ट्रेनिंग सेंटर में गए तब। तुम जॉइन हुए, 3 महीने के अंदर-अंदर अगर तुम तो छोड़ना चाह रहे हो तो तुम्हें चाहे सैलरी मिली हो या नहीं मिली हो 3 महीने की। देखो सरकारी पैसा जाता कहीं नहीं है, अगर तुमने 1 महीने करके भी अगर छोड़ रहे हो तो तुम्हें तब भी 3 महीने की सैलरी भरनी है, और 2 महीने और समथिंग डेज़ करके छोड़ रहे हो तब भी तुम्हें 3 महीने की सैलरी भरनी पड़ रही है। और 3 महीने बाद 3 महीने बाद अगर तुम छोड़ोगे, तो तुम्हें 3 महीने की सैलरी नहीं, तुम्हें ट्रेनिंग कॉस्ट भरनी पड़ती है। समझ रहे हो? डिफरेंस है दोनों में। तुम्हें सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग कॉस्ट देखी जाती है तुम्हारे ट्रेनिंग सेंटर पे, पर डे का कॉस्ट जो निकलता है ना, अगर तुम सैलरी देखो तो पर डे की तुम्हारी निकलेगी, तुम जब आओगे 1700 समथिंग। बट अगर जब तुम ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हो, ट्रेनिंग कॉस्ट पड़ती है, ट्रेनिंग कॉस्ट फिर तुम्हें जो सैलरी मिल रही है वो नहीं, सरकार तुम पे जितना पैसा लगा रही है वो, लाइक 1900 समथिंग वो अमाउंट बनता है, उतना सरकार तुम पे एक बंदे पे एक दिन का लगा रही है। सैलरी तो तुम्हें 1700 मिल रही है, लेकिन सरकार तुम्हारे ऊपर 1900 रुपए लगा रही है पर डे पे। 1900 रुपए तुम ऐसे बोलोगे यार हमें तो ऐसा कुछ करवा भी नहीं रहे, तो हम खुद ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो ट्रेनिंग स्टाफ है, ट्रेनिंग एसेसरीज जो आती हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट जो निकलता है, मेंटेनेंस कॉस्ट पूरा वो निकाला जाता है, तो वो 1900 समथिंग बैठता है वो ट्रेनिंग कॉस्ट, कि तुम्हारा ट्रेनिंग पे सरकार तुम्हारे ऊपर 1900 रुपए खर्च कर रही है, तो 1900 को, समझ रहे हो, 1900 को उतने दिन से डिवाइड कर, वो मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें कितना अमाउंट भरना है। ठीक है? तो इतना पैसा तुम्हें भरना पड़ता है। अब हिसाब लगा लेना, जितने दिन भी तुम ट्रेनिंग करोगे 1900 इंटू XYZ डेज़, तो इतना अमाउंट तुम्हें भरना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 3 महीने से पहले छोड़ोगे, तो 3 महीने की सैलरी, ठीक है? और यार अगर ट्रेनिंग पर तुम चले गए हो, एक चीज़ और रहेगी, ट्रेनिंग पे अगर तुम चले गए हो, इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत लेना, मैं एकदम समरी में बता दूँगा। 3 महीने अगर तुम ट्रेनिंग, मान लो आते तुम ट्रेनिंग पीरियड पे चले गए, तो तुम्हारी वहाँ देखी जाएगी ट्रेनिंग कॉस्ट। क्योंकि 1 लाइन में 2 कंडीशन होती है, 3 महीने की सैलरी या ट्रेनिंग कॉस्ट व्हिच इज़ हायर। ट्रेनिंग कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है, सैलरी कम होगी अगर तुम आते ही ट्रेनिंग पे चले, क्योंकि सैलरी आती है 1700 के हिसाब से, और ट्रेनिंग कॉस्ट बनती है 1900 के हिसाब से। तो जो 1900 के हिसाब से तुम अपना अमाउंट मल्टीप्लाई कर देना, डेज़ मल्टीप्लाई कर देना, उतने रुपए तुम्हें भरने पड़ेंगे। तुम आओगे नया ट्रेनिंग सेंटर में, इतना तुम अभी वहाँ बैठे-बैठे सब जान जाओगे, तो एक रखो ना क्रिस्प कि यार क्यूरियोसिटी रखो कि हाँ, हम वहाँ जाके जानेंगे, क्योंकि हमें इतना नहीं पता था। ये तो शायद मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। आप लोग तो वैसे ही एकदम खुद ही जाके ज्ञानी बन जाओगे वहाँ पे, ठीक है? तो इतना अमाउंट आप लोगों को भरना पड़ेगा ट्रेनिंग कॉस्ट और 3 महीने की सैलरी व्हिच इज़ हायर, ठीक है? 3 महीने से पहले अगर छोड़ोगे तो 3 महीने की तब भी भरनी है। ट्रेनिंग पे चले जाओगे तो 1900 से मल्टीप्लाई कर देना अपने दिनों को, ठीक है? इतना था। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। इतना इस चीज़ को कन्फ्यूजन में मत लेना। ट्रेनिंग पे जाओ पहले, ठीक है? कितना भरना पड़ेगा, कितना नहीं, वो अपने आप तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो मिनिस्ट्री स्टाफ बना के देगा तुम्हें, और वो कोई गलत नहीं लेगा तुमसे, वो जितना बनेगा उतना ही लेगा, ठीक है? अपना ध्यान रखो, बहुत लंबी वीडियो बन गई है, शायद 10 मिनट के अराउंड होगी, ठीक है? अपना ध्यान रखो, ठीक है? बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को, ठीक है? बाय बाय।